कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। पितृपक्ष में भूल कर ना करें ये काम, वरना रातों रात घर में कंगाली छा जाएगी। पितृपक्ष को श्रद्धा पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। भद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो 16 दिनों तक अश्विन अमावस्या के दिन तक चलता है। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर से शुरू हुई। इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। पितृपक्ष की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, श्रद्धा कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वह प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दौरान पितृ कौवे के रूप में धरती पर पधारते हैं। इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए और क्यों। भूमि भवन ना खरीदें। पितृपक्ष में भूमि भवन कदापि ना खरीदें। यदि आप पितृपक्ष में भूमि भवन खरीदते हैं तो उसमें भूत प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में जो भी नई वस्तुएं आप खरीदते हैं उसमें आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, इसलिए पितृपक्ष में नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। बाल और नाखून ना काटें। पितृपक्ष में श्रद्धा कर्म करने वाले व्यक्ति को पूरे 15 दिनों तक बाल और नाखून नहीं कटवाना चाहिए। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। नंबर 3, नया वस्त्र ना खरीदे। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र कदापि ना खरीदें, क्योंकि इस दौरान पितरों को नया वस्त्र दान किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। और आप पितृपक्ष में नया वस्त्र खरीदते हैं तो यह अशुभ प्रभाव डालता है। पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी आएगी और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। प्याज लहसुन ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण, श्रद्धा कर्म करें। इसके अलावा अगर संभव हो तो इस दौरान लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। नंबर 6, मांस ना खाएं। पितृपक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज नाराज होते हैं। नंबर 7, कई चीज़ें शाकाहारी ऐसी हैं जिसके दौरान खाने की मनाही होती है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान खीरा, जीरा और सरसों के साग का सेवन नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों की सेवा करें। मान्यता है कि इस दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पूर्वज खुश होते हैं और पशु पक्षियों को सताने से पितृ नाराज होते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए। कोई मांगलिक कार्य का आयोजन भी ना करें। पितृपक्ष पूर्वजों के लिए समर्पित होता है, इसलिए इस दौरान किसी भी तरह का मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान शादी, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। नंबर 10, किसी भी पक्षी को ना सताएं। कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पक्षियों के रूप में इस धरती पर आते हैं, इसलिए इन दिनों गलती से भी पक्षी को नहीं सताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। तामसिक चीज़ों से दूर रहें। पितृपक्ष के दौरान तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान घर में सात्विकता का माहौल बनाए रखना चाहिए। संभव हो तो इन दिनों लहसुन और प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ों के इस्तेमाल से आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे। नंबर 12, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। यदि आप अपने पितरों को तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। तर्पण के दौरान पानी में काला तिल, फूल, दूध व कुसा मिलाकर पितरों का तर्पण करें। मान्यता है कि कुश का उपयोग करने से पितृ जल्द ही तृप्त हो जाते हैं और अपने वंशजों को खूब आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए अलग से भोजन निकाल कर जरूर रखना चाहिए। बाद में वह भोजन गाय, कौवा या कुत्ता आदि को खिला दें। ऐसी मान्यता है कि इन जानवरों और पक्षियों के माध्यम से यह भोजन पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष के दिनों में लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान अपने घर में बुजुर्गों और माता पिता का अपमान ना करें, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं, जिसके कारण पितृदोष भी लग सकता है। चलिए अब जानते हैं कि श्रद्धा पक्ष के दौरान किन चीज़ों का दान करने से पूर्वजों की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मान्यता है कि पितृपक्ष में इन वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। बताई गई चीज़ों
में से कोई भी एक चीज़ अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में जिस दिन आप अपने पितरों के नाम पर श्रद्धा रखते हैं उस दिन भोजन करने वाले ब्राह्मण को चांदी की कोई वस्तु का उत्तम दान माना जाता है। इस दिन ना दे पाए तो आप सर्वप्रति अमावस्या को चांदी की कोई भी वस्तु किसी भी ब्राह्मण को दान दे दें। चंद्रग्रह से संबंधित होता है, इससे आपका चंद्रग्रह की कृपा आप पर बनी रहेगी। पितृ पक्ष में काले तिल का दान जरूर करें। हिंदू धर्म के अनुसार यदि परिजन श्रद्धा में ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराने में असमर्थ हो तो उन्हें पूर्वजों का ध्यान करते हुए एक मुट्ठी काला तिल दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। पितृपक्ष में गुड़ के दान का भी विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि गुड़ के दान में धन आगमन खुल जाते हैं और सूर्य की कृपा बनी रहती है। पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना जाता है, ऐसा कहते हैं। इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृ पक्ष में अगर आप अन्न दान करना चाहते हैं तो हमेशा गेहूं और चावल का दान करें। अगर यह दान किसी संकल्प के साथ किया जाता है तो मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जूते चप्पल का दान करने से आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है और कुंडली के दोषों का भी निवारण हो सकता है। इसलिए पितृपक्ष में जूते चप्पल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सुख शांति मिलती है, लेकिन ध्यान रहे कि जूते चप्पल नए होने चाहिए, पुराने नहीं। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। गाय के पूजन से स्वयं ही समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। पितृपक्ष में गाय के घी का दान करना भी फलदायी होता है। इसको दान करने से पितृ सुख हो जाता है, घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक व शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा वर्जित है। ऐसे अब सवाल उठता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष के प्रतिदिन की तरह ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितृदेव हमारे लिए जरूरी पूजनीय है, लेकिन हमारे ईश्वर या परमात्मा में उच्च नहीं है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान नियमित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। उसके उपरांत दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर घुटने को जमीन पर टिकाते हुए इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। पितरों की श्रद्धा के समय जल में काले तिल मिलाएं और साथ में कुशा रख कर उसका तर्पण करें। इस दौरान ज़्यादा गरीबों को भोजन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।